हेलो दोस्तों, देश भर में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। आपत्ति फिल्म में दिखाए गए स्वरूप और उनकी वेशभूषा पर है। फिल्म के बारे में आपको बता दें कि फिल्म पवित्र ग्रंथ रामायण पर आधारित है। हनुमान जी का रोल कर रहे कलाकार को चमड़े की बेल्ट और जैकेट में दिखाया गया है, तो वहीं श्री राम को फैंसी चप्पल में, सीता को एक पर्पल ट्रांसपेरेंट साड़ी में दिखाया गया है। सबसे मुख्य कारण रावण के किरदार को निभा रहे सैफ अली खान के स्वरूप को लेकर उठ रहा है। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा राजस्थान में राघवेंद्र कला संस्थान के कलाकारों द्वारा हर वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है। इस फिल्म को लेकर हमने कुछ कलाकारों से बातचीत की। राम हो, हनुमान हो, सीता हो, दशरथ हो या कोई भी पात्र हो, सभी का पूरा वर्णन किया गया है। जैसे कि राम के आरती से लेके उनकी जो चौपाइयाँ हैं सभी में लिखा हुआ है कि हरि बाहु, कंदर विशाला, जटा, मुकुट, मतलब उसमें सब चीज़ों का व्याख्यान है कि भगवान मुकुट पहनते थे, उसमें किरण होती थी, उनके कुंडल होते थे, गले में वे एक माला पहनते थे जिसमें मणि लगा हुआ रहता था, हाथों में भुजबंद पहनते थे, एक धनुष रखते थे जिसका नाम सारंग था। इसी तरह चाहे वो हनुमान जी हो, हनुमान जी का भी जब हम हनुमान चालीसा का आप उठा लें, उसमें आप जब हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें सब जगह लिखा हुआ है कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। यानी आप अपने हिसाब से भी ढाल नहीं सकते कि आप हनुमान जी को या राम जी को दाढ़ी में बना सकते हो या कुछ भी अपने हिसाब से बदल सकते हो। नो डाउट वो भी आदमी थे, हो सकता है उनकी दाढ़ी मुझे आई हो, लेकिन एक जो कल्पना की जाती है, तो ईश्वर की जो कल्पना की जाती है, ईश्वर अपने हिसाब से अवतार लेते आए हैं। तो वो जब अवतार लेते थे तो वो ऐसा रूप धर कर आते थे कि उनका लावण्य देख के हर आदमी मोहित हो जाए। कृष्ण, हमारे गांव में भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी में धूल में सन जाते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई मोहित नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण भगवान धूल मिट्टी में रमकर भी उन्होंने लोगों को मोहित किया है, क्योंकि उनका लावण्य, उनके रूप, उनका जो मेकअप था वो अपने आप में ऐसा था। तो मेरा जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई भी आध्यात्मिक संबंधित मूवीज़ बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है आप बनाएं। आप बहुत अच्छे स्तर पे बना सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने से आपका तो नुकसान है ही, उसके अलावा भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में व्याप्त है, आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। इससे नुकसान राम को कभी नहीं होगा, राम तो अनंत है, अखंड है, नुकसान आपको होगा। और हम देखते आ रहे हैं इस तरह के नुकसानों की वजह से बहुत सारे स्टार्स आज फ्लॉप हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली मूवीज़ में वो पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जो सीता माता थी वो बहुत ही मर्यादावादी थी। और अभी जो हम लोग नवरात्रों में सीता का या राम का जो भी हम प्ले करते हैं, तो हम 9 दिन तक उपवास रखते हैं, 9 दिन तक हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और मेरा टेलीविज़न से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो दिखाओगे वही आजकल की जनरेशन सीखेगी, क्योंकि वो लोग मतलब किताबें वगैरह नहीं पढ़ती, वो ज़्यादातर डिजिटल हो चुकी है आजकल की जनरेशन। तो हम जो चीज़ उन्हें डिजिटली दिखाएंगे वही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो उस चीज़ से हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मर्यादा है, वो पीछे हटती जाएगी और हमारी जनरेशन वही सब सीखेगी जो चीज़ आप लोग उन्हें दिखाओगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप लोग अगर सही नहीं दिखा सकते हो तो आप गलत भी नहीं दिखाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले तो मुझे टाइटल पसंद नहीं आया उसका, आदि पुरुष जी। आदि पुरुष का मतलब क्या? आदि मानव। आदि मानव मतलब सभ्यताहीन जी। तो जैसा उसका टाइटल है वैसे उसकी वेशभूषा है, और इसके लिए सीधा सीधा निर्देशक जिम्मेदार है जी। रही बात रावण की, आप जब उसको पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत विद्वान है, राजनीतिक जानता है, संगीत जानता है, महापुरुष है, 3 लोग को जीत चुका है। और उसका जो शेड है, ग्रे शेड है, ब्लैक नहीं है जी। कैरेक्टर उसको अगर इसमें डीपली जाएंगे तो रावण का जो कैरेक्टर है ग्रे है। जानबूझ के उसने कहा है कि इस तामसी देह से भजन कीर्तन तो होगा नहीं। उसने अपनी देह को ऐसा बना लिया था, उसने कहा मैं भजन कीर्तन तो करने वाला नहीं, तो सीधा जाके उसने बेर लिया श्री रामचंद्र से। जो भगवान से बेर लेगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा यार? ऐसा कोई मतलब थोड़ी होगा वो उठ के आ गया, बाल बड़े हुए हैं आतताइयों की तरह, कोई मुगल आ रहा है जैसे लग रहा है, भारत आक्रमण करने वाला। ऐसा एक गंदा कैरेक्टर, उसको मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि
हालांकि हमने जो आपके यहाँ पे रामलीला में किरदार कर रही सीता जी से भी पूछा था, तो सीता जी का जो चरित्र उन्होंने दिखाया है, कृति सेनन ने किया है, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सी साड़ी जो कि पल्लू सिर पर नहीं है, एक स्लीवलेस ब्लाउज पहन के वो झूला झूल रही है, उनका दुपट्टा उड़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि उसके अंदर जो सीता जी को कैरेक्टर को देख रहा है, क्या वो सीता जी को देख रहा है या उस आर्टिस्ट को देखेगा उसके अंदर? कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को लेस किया जा रहा है। सीता जी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। सब लोग राम सीता की जोड़ी को राम सीता सिया राम करते हैं जी। आप उस कैरेक्टर को कहाँ बना रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं आपसे? जी हाँ, आज के समय पे जो फिल्म मेकिंग का जो परिवर्तन समय आया है, इसमें जो फिल्म मेकिंग दिखा रहे हैं, ये बहुत सारी ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करके जो दिखा रहे हैं, तो उसको आप कितना मानते हैं कि क्या ये सही है, या ये बच्चों को या नई आने वाली जनरेशन को हम रामलीला का ये स्वरूप दिखाएंगे तो ये बेहतर है, या जो आज से 35 वर्ष पहले रामानंद सागर जी ने जो चरित्र सामने दिखाए थे, जो शायद अरविंद त्रिवेदी जी ने किया था रावण का किरदार, आज भी हम जब कोई रावण का रोल देखने को मिलता है तो हम अरविंद त्रिवेदी को ढूंढते हैं। तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको एक रिसेंटली घटना बताता हूँ जी। अभी एयरपोर्ट पे अरुण गोविल जी को देख के महिला ने पैर छुए। जी हाँ, अभी रिसेंटली घटना है, 35 साल इस पुरानी बात को आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को उन्होंने जिया है, वो श्रद्धा भाव थी उनकी जी। अब इस आप फिल्म को देखो तो श्रद्धा भाव नहीं आएगा। जिस प्रकार से कार्टून फिल्में होती है, बच्चे सब कार्टून के अंदाज से इसको पेश करते हैं, वैसा ही होगा जी। वो नज़रें नहीं है, वो वेक्टर से आप कितने करोड़ों बनाओ फिल्में, उसमें आस्था नहीं नजर आई। जी हाँ। अच्छा, मैं अब आपसे सिर्फ एक अंतिम सवाल कि आप निर्देशक, निर्माताओं को और फिल्म बनाने वालों को या उससे जुड़े हुए सभी कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने फिल्म बनाई, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो तय कीजिए आप फिल्म किसके लिए बना रहे हैं। यदि दर्शकों के लिए बना रहे हैं तो उनसे एक बार मापदंड कीजिए कि दर्शक कहाँ तक उस चीज़ को छूना चाहते हैं। और यदि आप स्वांत सुखाई अपने लिए बना रहे हैं तो कैसी बनाई, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में कई फिल्में आई हैं, कैसे हुआ वहाँ, तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि फिल्में कहाँ जाएगी। भारतीय दर्शकों के हिसाब से आप फिल्में बना रहे हैं तो तय कीजिए, आप उनके मापदंड कीजिए, और कम से कम पौराणिक कथाकारों को तो बिल्कुल छेड़ नहीं। अच्छा, कई कलाकारों का, कई समीक्षकों का ये भी कहना है कि ये जो फिल्म है आप इसको माइथो से क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि ये तो ऐतिहासिक है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहें? क्या ये ऐतिहासिक है या माइथो है? माइथो और इतिहास में फ़र्क है जी। इतिहास जहाँ पे माइथो पौराणिक है जी हाँ, और हम श्री राम को पौराणिक मानते हैं। इसको त्रेता युग से माना जाता है। इतिहास में मान लो आप कलयुग से मान लो इसको, अगर ऐतिहासिक करते हो तो कलयुग है जी। जो कलयुग का जब आगमन हुआ तो उसको आप एक तरह से ऐतिहासिक मानते हो। हम लोग जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक है, कलाकार, हमारी एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, समाज के प्रति हम एक सच्चा संदेश लेके जाएं। बेवजह किसी को समस्या को बढ़ाने का काम नहीं, समस्या को मिटाने का काम होता है। अच्छा, निर्माता का ये कहना था कि जो ये फिल्म है, आप एक बार फिल्म तो देखिए, हम सिर्फ टीजर देख के आप पूरी फिल्म का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप ऐसा करें, सबको निःशुल्क दिखा दीजिए, फिर हम अंदाज़ा लगा देंगे। कोई एक उसका चार्ज नहीं देंगे, फ्री शो दीजिए। वो बोल रहे हैं कि हमने 400 करोड़ रुपया खर्च करके फिल्म बनाई है। तो आप अपने कुचल कहीं भी मिटाइए, 500 करोड़ 600 करोड़ कुचल के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, गलत है। आई एम नॉट एग्री विद यू ठीक ऑन दिस टॉपिक। आज से 10,000 साल पहले का जो महाकाव्य है उसको मुगल काल के हिसाब से उसका गेटअप वगैरह जो दिया है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो रामायण जो रामानंद सागर जी जो दी थी, जो बनाया था उन्होंने सीरियल, वो एक लेजेंड था, वो शानदार चीज़ थी बिल्कुल। और आज उसको आधुनिक तरीके से जो नए पिक्चराइजेशन करके और उस तरीके से दाढ़ी दे रहे हैं हनुमान जी को, मूछें नहीं दे रहे, ये गलत है। मतलब इसको मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं और ये हमारे ग्रंथ है, और हमारे ग्रंथ में जो हमारे भगवान दिखाए गए हैं, तो जैसा उसमें लिखा गया है कि राम जी ऐसे थे, हनुमान जी इतने वो विशाल थे। अच्छा, वो रामायण के अंदर मेरे को भी कम से कम, मैं बचपन से रामलीला में काम कर रहा हूँ जी हाँ, मैंने अभी तक राम जी का इतना उग्र रूप नहीं देखा जितना उसमें फिल्म में जितना उसमें दिखाया गया है, जो उसके ट्रेलर में दिखाया गया है, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, तो इतना उग्र रूप तो उसमें दिखा, मतलब रामायण के अंदर तो कहीं नहीं लिखा तो इतना उग्र रूप हो सकता है। उनको क्रोध भी आया है नहीं, क्रोध भी आया, लेकिन वो क्रोध को भी वो इतने पोलाइटली, इतने तरीके से, अच्छे तरीके से समझा देते थे कि सामने वाला समझ जाता था जी हाँ कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से उग्र नहीं होता था। नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी धार्मिक संस्कृति, हिंदी रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे
धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप करो ना अपना, बहुत सारी कहानियाँ उनको लो ना यार, बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करें कि मतलब हमारी भावनाओं को हाथ ना करें। तो क्या आप उस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? मैं इस फिल्म को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करूँगा जिसमें हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। इस फिल्म को देखना बिल्कुल मैं पसंद नहीं। तो आप पूरी तरीके से विरोध बिल्कुल करेंगे? मैं इसका विरोध में हूँ। और इनके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक और इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो कृपया करके हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं। अच्छा, महाराष्ट्र में इस फिल्म को लेके बहुत सारा विरोध हुआ है जिसमें कि पुतले वगैरह भी जलाए गए हैं निर्माताओं के और कलाकारों के, तो और वहाँ से सेंसर बोर्ड को भी बर्खास्त करने की भी मांग उठ रही है। तो सेंसर बोर्ड इसके लिए कितना जिम्मेदार है, क्या कहना चाहिए? सेंसर बोर्ड को तो देखना चाहिए कि जो सीन है कृपया करके देखें वो, और देखकर उन सीनों को कट मारे। हाँ, क्योंकि इस तरह के सीन अगर सेंसर बोर्ड पास करने लगा तो सेंसर बोर्ड का अर्थ ही क्या रह गया, उसको बर्खास्त करना चाहिए सेंसर बोर्ड को। भाई मैं भी यही चाहता था कि मैं भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे रहा हूँ, वहाँ काम किया है मैंने, तो मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। पर कुछ लोग क्या है कि इस वक्त जो हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसको और हवा देने के लिए इस तरह के सब्जेक्ट उठा के जी, और इस तरह के वो कृत्य कर रहे हैं कि उनको कुल मिला के उनको धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भैयाओं, मित्रों, दोस्तों, इस तरह काम ना करें यार। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरी, उस पर काम करो ना, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ। आजकल नए लड़के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि भाई इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। राम तो हमारी संस्कृति को एक दिशा देने वाला कैरेक्टर है, भगवान राम, और मर्यादित पुरुष है वो। आदि मानव से उनकी हो ही नहीं सकती किसी भी, क्योंकि आदि मानव तो एक जंगली मानव था। हाँ। उसकी कोई मर्यादा नहीं थी। जी, न वो पत्नी के बारे में जानता था, न वो बहन के बारे में जानता था, न जानवर खा रहा हूँ मैं, क्या पी रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, उसको कोई ज्ञान नहीं था। जी, पर प्रभु श्री राम को तो सब कुछ ज्ञान, उनको आदि मानव से कैसे कल्पना कर सकते हैं? देखिए जी, हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर जी, कुछ ऐसा आक्रमण किया जा रहा है जी, कि उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करके हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको दिग्भ्रमित करने की एक प्रयास चल रहा है। इसके पीछे बहुत तगड़ा षड्यंत्र, जैसा कि आपने कहा कि साहब रावण को इस तरीके से दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो ये एक धर्म विशेष जो है वो हिंदू संस्कृति के ऊपर एक आक्रमण सा कर रहा है, और इस हिंदू संस्कृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, चाहे वो फिल्म वाले हों, चाहे नाटक वाले हों, चाहे हम रामलीला वाले हों, जी हाँ, समझ गए ना आप? जी जी जी। तो उस चीज़ से हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको धीरे 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 समाप्त करके, और लोगों के जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें उन कैरेक्टरों को घुसाना चाह रहे हैं। जी, ऐसे बता दें वर्तमान पीढ़ी को, वर्तमान जो पीढ़ी आप जानते हो, वर्तमान पीढ़ी न रामायण से जुड़ना चाहती है, न गीता से, न भागवत से किसी से जुड़ना चाहती है। जी। और फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसको वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से देखती है। तो उन्होंने एक माध्यम ढूंढा, कहीं पुस्तक लिखेंगे बांटेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, कोई भी आजकल कोई पढ़ता नहीं है, फिल्म हर आदमी देखता है। तो उस कैरेक्टर को उस रूप में प्रस्तुत करें ताकि हमारा जो धर्म है, एक मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं जी हाँ, कि जी। कौन है वो हमारी हिंदू संस्कृति को बिगाड़ने का एक कुत्सित षड्यंत्र ये फिल्म वाले का। सामने तो वो आ ही नहीं सकते, जी। क्योंकि अगर वो सामने आएंगे एकदम तो इतने कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं। जी हाँ, जी हाँ, हमारा हिंदू धर्म भी इतना कमज़ोर नहीं है, हमारा हिंदू संगठन भी इतना कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल उनकी कतई हिम्मत नहीं है तो कि वो खुल के सामने आ जाए। पर ये एक पर्दा, फिल्म का पर्दा जो उन्होंने एक माध्यम ढूंढा। जी। अब इसमें क्या है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार जी हाँ, जो भी इस प्रकार की फिल्मों को दिखाने के लिए प्रमाण पत्र देती है, इनको अलाउ करती है कि भाई हाँ हम उनको दिखाओ, उन लोगों को भी बहुत सोचना चाहिए ये हमारी संस्कृति को कहाँ ले जाए। जी हाँ, जी हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो हम लोग हिंदू लोग हैं, जी हाँ, उनको तो निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड से ये मांग ही करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ने की, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके आगे जाके तो बहुत दुष्परिणाम हम भुगतने पड़ेंगे। तो मेरा तो इनको यही कहना है कि भैया जी, अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो इस संस्कृति को बिगाड़ने वाली चीज़ें मत बनाओ। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से रामानंद जी ने चीज़ बनाई है उसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और लोगों ने मानने लगे कि नहीं यार ये चीज़ भी कोई कुछ है, रामायण भी कुछ है। जी हाँ, है ना? तो मेरा जो आधुनिक ये जो पैसा कमाने के चक्कर में जो बना रहे हैं, जी हाँ, और एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि भैया इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बनी रहने दो। एक पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करो।
ऐसा करते तो रामानंद जी सागर भी कर सकते थे। मैं जनक का रोल करता हूँ, विभीषण का रोल करता हूँ, मारीच का रोल करता हूँ, बीच में भी जहाँ छोटी छोटी ज़रूरत पड़ती है, जैसे और भी रोल जो भी मुझे मिल जाए। अच्छा। फिल्म में रावण को इस तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, राम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, हनुमान जी के चमड़े का कवच लगा दिया। जी हाँ। तो निश्चित रूप से मैं मेरे जो 50 कलाकार हैं, 50-60 जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा, ऐसी चीज़ को मत देखो, गलत चीज़ का बहिष्कार करना हमारा फर्ज बनता है, हमें हमारी संस्कृति को बचाना। देखिए, भारत आध्यात्मिक और संस्कृति का देश है जी। और यहाँ ईश्वर की आस्था में प्रबलता है और लोगों का ऐसा विश्वास है। तो आध्यात्म से जुड़े लोगों की जो श्रद्धा है, आस्था है, अगर हम उसी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं सनातन काल को, सनातन धर्म से, जी हाँ। तो आज भी हमारी वो संस्कृति अक्षुण्ण ही है, खत्म नहीं हुई। यद्यपि हमारे देश में काफ़ी आक्रांता आए और संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की कोशिश भी की, परंतु वे अभी तक हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में किस तरह से हमारी संस्कृति अपनी विशेषताओं को लिए छटा बिखेरती रहती है। कि आदि पुरुष फिल्म की समीक्षा में कई लोगों का कई विरोध है। वास्तव में अब जब डायरेक्टर जिस हिसाब से अपने को वो प्रस्तुत करते हैं, अपनी चीज़ को सामने लाते हैं, उनकी सोच है, अब वो किस रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहाँ संस्कृति की बात आती है तो उन्हें लगभग ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हमारी मर्यादाएं जो बनी हुई है हनुमान जी महाराज को लेकर, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो आधुनिक सोच है, आधुनिक सोच में ये साज सज्जा, देखिए डायरेक्टर का अपना एक थॉट होता है, वो किस हिसाब से उसको प्रस्तुतिकरण करता है। लेकिन अगर जहाँ हमारी मर्यादा और संस्कृति की बात आएगी, अगर वहाँ कहीं कुछ गलत या अनुचित चीज़ है तो फिर अवश्य थोड़ा सा विरोध होता है। बाकी समय समय पर सभी ने अपने अपने काल में रामायण लिखी है। आप जानते हैं कई प्रकार की रामायण है, अध्यात्म रामायण, कदम रामायण, कंबन रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण। तो सबका अपना अपना सोच रहा है, लेकिन मूल आधार वही है कि श्री राम का चरित्र, और सभी ने लगभग उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र ही दर्शाया है, ऐसा कुछ नहीं। और आज के संदर्भ में भी अगर हम कहें तो जो निर्देशक लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो संस्कृति को जीवित रखते हैं। थोड़ा सा आधुनिकता को लेकर के वो कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। आप ये देखिए कि हनुमान जी का जो किरदार है, हनुमान जी का जो चरित्र चित्रण है, वो हनुमान चालीसा में विदित है कि लिखा हुआ है कि कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो आप ये देखिए कि कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, तो न तो कान में कुंडल दिखाए गए हैं, न उनके कुंचित केस बताए गए हैं, उनके बाल चिपकाए गए हैं जेल से। और दूसरी चीज़, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज, तो उनके जनेऊ की जगह एक चमड़े का पट्टा बंधा हुआ है। तो वो आप कितना स्वीकार करते हैं? हाँ, ये कुछ चीज़ें अगर निर्देशक अपना नया हो, एक तरफ तो ये बात होती है, दूसरी तरफ एक बात और होती है कि निर्देशक का ये कहना है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हमने प्रभु की ऐसी मूरत देखी है, इसलिए हम इस तरीके से पेश करेंगे। तो देखिए, जितनी भी रामायण हुई है, जी हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो हर रामायण में कहीं न कहीं कुछ अलग चीज़। जी, जैसे एक रामायण में ये भी है कि अंगद जो हैं वो हनुमान जी के शत्रु हो जाते हैं जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में अंगद को बताया गया कि वो हनुमान जी के साथ हैं। तो ये लेखक की और कवि की अपनी सोच है कि वो किस प्रकार से उस चरित्र को प्रस्तुत करता है। और रहा सवाल आज के आधुनिक संदर्भ में जो निर्देशक हैं, वो अपनी प्रस्तुतिकरण में, हाँ, पर ये है कि वो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ अगर करते हैं तो ये अनुचित है।